हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का। ठीक है, तो मैं पहला वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो था पहले ही बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो जाकर उसे आप एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज डैट वी वांट। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए, अगर हम लोग कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग का मोटो क्या होता है कि हम लोग ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें जो कि पीपल का ज़रूरत हो। ठीक है, और किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए चार बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारी। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। पहला जो रिक्वायरमेंट है वो लैंड है एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। और लैंड के अलावा जो हमारा रिक्वायरमेंट है पहला, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर हैं, फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स। तो लैंड ही पहला नेचुरल ये रिक्वायरमेंट क्यों है? तो देखिए, अगर हम लोग कहीं कहीं भी कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए? लैंड चाहिए। जैसे कि हम लोग को फार्मिंग करनी है तो फार्मिंग करने के लिए हमें लैंड चाहिए, वरना हम लोग फार्मिंग कहाँ करेंगे? कोई जगह तो चाहिए ना। और द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। और जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो क्या है? तो लेबर, जो कि हमारे साथ मिलकर काम कर सके। ठीक है, मान लीजिए कि आपको खेती करनी है लेकिन बड़े ज़मीन है, आपके पास बड़ा लैंड है, उस पर अगर आपको फार्मिंग करनी है तो क्या आप अकेले कर पाइएगा? उसके लिए आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, लेबर को भी दो तरीके से, जिसे हम लोग लेबर को वर्कर भी कहते हैं, तो उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। यहाँ पे स्किल्ड वर्कर को हाईली एजुकेटेड वर्कर कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे कुछ काम होते हैं जहाँ पे हम लोग को हाईली एजुकेटेड वर्कर चाहिए। जैसे कि हम लोग को आईटी कंपनी में काम करना है, तो क्या वहाँ पे अनएजुकेटेड पीपुल्स चलेंगे? अनस्किल्ड वर्कर चलेंगे? नहीं ना चलेंगे। तो वहाँ पे हम लोग को स्किल्ड वर्कर चाहिए, एजुकेटेड वर्कर चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों को फार्मिंग करनी है तो वहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर भी चलेंगे, लेकिन हाँ, उसको फार्मिंग की नॉलेज होनी चाहिए गाइस। ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क। ऐसे ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और एक एक लेबर प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक एक वर्कर प्रोवाइड करता है लेबर, जो कि ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के लिए। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, दैट इज़ द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और तीसरा रिक्वायरमेंट फिजिकल कैपिटल, जैसे कि इनपुट जो भी हम लोग देते हैं प्रोडक्शन के टाइम में। जैसे कि अगर हम लोग को फार्मिंग करना है तो फार्मिंग में हम लोग को क्या क्या कैपिटल, फिजिकल कैपिटल चाहिए? तो सीड्स चाहिए होंगी, फिर प्लगिंग करनी पड़ेगी, ये सब फिजिकल कैपिटल हो गया। ठीक है, देखिए, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड कैपिटल हैं। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग जो है वो फिक्स्ड कैपिटल हैं। तो चलिए, टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लग टू sophisticated machines such as जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, etc। देखिए, टूल्स भी कैटेगराइज किए गए हैं सिंपल टूल्स और सफोस्केटेड टूल्स में, सॉरी, सिंपल मशीन्स में और सफोस्केटेड मशीन्स में। देखिए, सिंपल में आ जाता है प्लग और सफोस्केटेड में आ जाता है जैसे कि जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर हो गया। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी
used in production over many years and are called fixed capital. टूल्स और मशीन्स बहुत ही सालों से यूज़ किया जा रहा है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, और हम उसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। क्योंकि देखिए इसको फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहते हैं, सोचने की बात है। तो देखिए अगर हम लोग को कहीं भी फैक्ट्री बनाना है, ठीक है, फैक्ट्री सेटअप करना है, तो वहाँ पे हम लोग एक बार मशीन खरीद लेंगे तो बार बार खरीदने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और रेगुलर तो उसको हम लोग खरीदेंगे नहीं मशीन को। और दूसरा जो है वो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड बहुत ही ज़रूरी है दोनों, क्योंकि अगर पैसा आपके पास नहीं रहेगा तो आप किसी चीज़ से भी ना रॉ मटेरियल खरीद पाइएगा और ना ही टूल्स मशीन खरीद पाइएगा जो कि रिक्वायरमेंट होगी आपकी। प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज yarn used by weaver and the clay used by potter। देखिए रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, तो रॉ मटेरियल जैसे कि यार्न यूज़ किया जाता है वेबर के द्वारा, और क्ले जो कि यूज़ किया जाता है पॉटर के द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग रॉ मटेरियल कह सकते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, जैसे कि हम लोग को बिस्किट प्रोड्यूस करना है तो उसमें क्या हो जाएगा रॉ मटेरियल, उसका रॉ मटेरियल हो जाएगा शुगर और व्हीट। ऑल्सो सम मनी ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। इसके अलावा आपको पैसा भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप किसी को भी पेमेंट कैसे करोगे, जो वर्कर काम करेगा, या फिर कुछ भी कैसे खरीदोगे। जैसे कि आपको रॉ मटेरियल ही खरीदना है, मशीन ही खरीदना है, तो कैसे खरीदोगे। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल और जो पैसा चाहिए उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। अनलाइक टूल मशीन एंड बिल्डिंग दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। जैसे कि टूल्स यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, बिल्डिंग यूज़ आता है, तो इसी तरह पैसा भी ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। देयर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। चौथा रिक्वायरमेंट भी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ह्यूमन